वेलकम टू माय चैनल पॉल डायरीज। तो जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि आप कैसे अपने आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी था। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो राइट हैंड साइड आपको एक लिंक आएगा, आप उस लिंक में क्लिक कर सकते हैं और मेरी वीडियो देख सकते हैं। एंड दोस्तों, प्लीज़ मेक श्योर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने आप। यूके का वीज़ा अप्लाई करना बहुत ईजी है, इट्स ऑल ऑनलाइन। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल में क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा स्टैंडर्ड वीज़ा विजिटर वीज़ा, आपने इसमें क्लिक कर देना है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है और राइट हैंड साइड आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई में आप क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर लिंक खुलेगा, अप्लाई फॉर अ वीज़ा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आपने इसमें क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपने कौन सी लैंग्वेज आप चाहते हैं, मेक श्योर आप इंग्लिश में क्लिक करें। अगर कुछ लोग हिंदी में क्लिक करके अप्लाई करना चाहते हैं, वो हिंदी में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट में क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है चेक अवेलेबल बायोमेट्रिक एनरोलमेंट लोकेशंस। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी सिटी के नज़दीक लोकेशन कौन सी है, जहाँ जाकर आप अपना बायोमेट्रिक दे सकते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इस पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अप्लाई फॉर यूके विजिटर वीज़ा सब कुछ बताया हुआ है। तो मेक श्योर आप एक बार गो थ्रू हो जाएं और उसके बाद नीचे जाके आप स्टार्ट नाउ में क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल एड्रेस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मेक श्योर यहाँ पर आप अपना जेन्युइन ईमेल एड्रेस लिखें और इसके बाद आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड के लिए मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, एक लेटर हुए और एक नंबर और सिंबल होना चाहिए आपके पासवर्ड में। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इसमें आपके ईमेल के बारे में पूछेंगे कि आपका ईमेल गलत तो नहीं है जो आपने लिखा है, और ये ईमेल आपको बिलोंग करता है, अपने यू में क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर किसी और के अपने समवन एल्स में क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। फिर पूछेंगे कि आपके पास कोई और ईमेल है, अगर है तो येस में, अदरवाइज नो में क्लिक करके आप सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दें। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके टेलीफोन नंबर के बारे में। तो यहाँ पर आपने अपना टेलीफोन नंबर लिख देना है। और यहाँ पर आपने लिखना है फॉर यूज़ वाइल आउट ऑफ द यूके। ये आपका मोबाइल टेलीफोन नंबर, मोबाइल में आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास और कोई टेलीफोन नंबर है, अगर है तो आपने येस में क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो में क्लिक करना है और देन सेव एंड कंटिन्यू में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आर यू एबल टू बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन। तो आप चूज़ कर सकते हैं एज पर योर विश। तो आई चूज़ द फर्स्ट वन, आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपने अपने नाम यहाँ पर लिखना है। मेक श्योर आप एज पर योर पासपोर्ट यहाँ पर लिखें, जैसे आपके पासपोर्ट में लिखा है आपने वैसे ही लिखना है। ऊपर गिवन नेम लिखना है और नीचे आपने अपना सरनेम लिखना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। फिर अगर आपका कोई और नाम है तो आपने येस में क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। फिर आपके जेंडर के बारे में पूछेंगे, आपने वो ही लिखना है जो आपके पासपोर्ट में है, मेल फीमेल अनस्पेसिफाइड। आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या, आप मैरिड हो, सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और देन सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जाएगा, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है। तो मैं जल्दी यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देता हूँ।
तो एक और क्वेश्चन नीचे आएगा कि इज दिस एड्रेस ऑल्सो योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। आप येस में क्लिक कर सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो नो में क्लिक करके आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद आपकी कहाँ रहते हो, आपके एड्रेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आप कितने साल से अपने एड्रेस में रह रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, आपने बताना है कि आप पिछले कितने साल से अपने उसी जगह में रह रहे हो जो आपने पिछले पेज में इंफॉर्मेशन दी है। तो भाई बचपन से रह रहे हैं तो मैं यहाँ पर 25 साल कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस घर में आप रह रहे हो वो आप ओन करते हो, रेंट करते हो या अदर है। तो आई ओन इट, तो क्लिक करके आप सेव एंड कंटिन्यू। तो नेक्स्ट पेज में आपको अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। अपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर बताना है कि आपका पासपोर्ट नंबर कौन सा है। उसके बाद कौन सी कंट्री है, यहाँ पर अपने कंट्री का नाम लिख देना है। उसके बाद कब आपको पासपोर्ट इशू हुआ है और क्या उसकी एक्सपायरी डेट है वो आपने बताना है। तो मैं जल्दी ये अपनी कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट पेज में मिलता हूँ। तो इस पेज में आप देख सकते हैं कि योर आइडेंटिटी कार्ड है, मीन्स आपकी आइडेंटिटी के बारे में पूछेंगे। तो हैव यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो हम यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर आपने अपने आधार कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास, अपना पैन कार्ड कुछ भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं है तो हम नो में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। मेक श्योर आप यस में क्लिक करें क्योंकि आजकल सबके पास आधार कार्ड होता है। एंड देन नेक्स्ट पेज आपकी नेशनैलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी नेशनैलिटी है। अगर इंडिया है तो इंडिया, आप कौन सी जगह पैदा हुए हो, कौन सी कंट्री में पैदा हुए हो। अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो इंडिया में, आप कौन सी प्लेस, आप कौन सी सिटी में पैदा हुए हो, तो यहाँ पर आपने अपनी सिटी का नाम लिख देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मेक श्योर आप जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखोगे वो एज पर योर पासपोर्ट हो। तो मैं जल्दी जल्दी ये फिल कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज में फिर आपकी अदर नेशनैलिटी के बारे में पूछेंगे कि आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप या आप परमानेंट रेजिडेंसी होल्ड करते हैं। तो हमें यस में क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आपने बताना कि आप एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो, आप क्या हो। तो मैं अनएम्प्लॉयड में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट पेज में आपके योर इनकम एंड सेविंग्स के बारे में पूछा गया है। डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग्स। तो मैं सेविंग्स में क्लिक करूँगा, कितनी है आपने एज पर पाउंड्स में बताना है कि कितनी है। तो मैं यहाँ पर 15,000 पाउंड कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है सेविंग तो आप आई डोंट में क्लिक करेंगे। आई डो नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं कि अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट के बारे में पूछा गया है कि आप कितने पैसे वहाँ पर खर्चोगे यूके में। तो आप इंडियन करेंसी में बता सकते हैं या पाउंड में बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5,000 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करूँगा। तो इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूछेंगे कि आप कितने पैसे यूके में स्पेंड करेंगे। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ, कि आप एवरी मंथ कितने पैसे आप स्पेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2,000 लिख देता हूँ। देन आई क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद पूछा गया कि पे फॉर योर विजिट, कि आप अपने विजिट के पैसे पे करोगे कि कोई और करेगा। विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। अगर कोई और पे कर रहा है तो येस, अदरवाइज नो में क्लिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अपने डेट बताने कि आप कब यूके आने की सोच रहे हैं और आप कब यूके से जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट एक डेट लिख देता हूँ और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो इस पेज में देख सकते हैं कि वो आपके लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछेंगे। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो तो आपने इंग्लिश में क्लिक करना, अगर अदरवाइज आपने अदर में क्लिक करके हिंदी या अपने कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है जिसमें जो लैंग्वेज आप बोल सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। देन अगला क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया कि मेन रीज़न फॉर योर विजिट। तो आपने अपना रीज़न बताना है कि किस लिए आप जा रहे हो। तो मैं यहाँ पर टूरिज्म में क्लिक करूँगा।
अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हो तो आपने बिज़नेस में क्लिक करना है। तो आपने ये मेक श्योर आप गो थ्रू हो जाए और अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें कि आप किस लिए यूके जा रहे हैं, और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करें। तो नेक्स्ट पेज में पूछा गया कि मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट, क्या रीज़न कि आप किस लिए जा रहे हैं। तो मैं टूरिस्ट हूँ, तो मैं देखने फिरने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्टिविटी मीन्स आइटरनी पूछ रहा है कि आप कहाँ कहाँ घूमोगे, क्या है आपने क्या प्लान किया है, तो आपने वो सारा कुछ लिख देना है। तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ और हम अगले पेज में मिलते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, कि कौन कौन बंदे हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब जैसे कि अगर आपका कोई बच्चा है या बीवी है तो आपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका कोई बच्चा है तो आपने येस में क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो में क्लिक करना है। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया गिव डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, तो आपने बताना है अपने मदर के बारे में, उनका क्या नाम है, क्या सरनेम है, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या उनकी, और नेशनैलिटी क्या है, और उनकी हमेशा एक ही नेशनैलिटी रही है कि उन्होंने कभी नेशनैलिटी अपनी चेंज की है। तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा गया कि गिव डिटेल्स अबाउट योर पेरेंट, तो यहाँ पर अपने फादर में क्लिक करना है और यहाँ पर अपने अपने फादर की इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि हमने पिछले पेज में दी थी। तो नेक्स्ट पेज में आपसे पूछेंगे फैमिली हु लिव इन द यूके, अगर आपकी कोई फैमिली है जैसे कि आपका पार्टनर या कोई पेरेंट, मदर फादर या कोई बच्चा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड चिल्ड्रन, कोई भी यूके में रहता है तो आपको यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके, अगर नहीं है तो अपने नो में क्लिक करना, अगर है तो येस में क्लिक करके अपने उनकी डिटेल्स देनी है और फिर अपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा गया कि ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, तो आप किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने येस में क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप अपने विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके विद समवन हु इज़ नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और डिपेंडेंट, तो इसमें आपसे पूछा गया कि आप किसी और बंदे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो आपका पार्टनर, स्पाउस या डिपेंडेंट आपके ऊपर नहीं है। तो अगर कर रहे हैं तो येस में, अदरवाइज आप नो में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अकोमोडेशन के बारे में बताना है कि आप यूके में कहाँ पर रहेंगे। अगर आपके एड्रेस है तो आपने येस में क्लिक करना है, और आप जब येस में क्लिक करेंगे तो आपने अपने एड्रेस यो होटल के बारे में बताना है, तो कौन से होटल में रुकेंगे, तो आपका क्या प्लान है, वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे इन द यूके, तो अपने होटल का एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल यू अराइव देयर, आप किस दिन पहुंचोगे और कब निकलोगे। तो नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा गया अदर अकोमोडेशन इन द यूके, विल यू बी स्टेइंग एनीवेयर एल्स इन द यूके, कहीं और अगर आप रुकोगे तो येस में, अदरवाइज आप नो में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। तो इस पेज में आपसे पूछा गया कि यूके ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा गया कि आप कभी यूके में गए हो, अगर आप गए हो तो आपने येस में क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो में क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं अगर आपने कभी ट्रैवल किया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और दी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, और कितनी बार किया है आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आप कभी नहीं गए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड या यूरोप में, तो आपने नो में क्लिक करना है। अगर आप एक बार गए येस में, 2 से 5 बार गए हो, 6 बार गए हो, तो आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेंगे वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री कि हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्री इन द पास्ट 10 ईयर्स, कि आप जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में पूछा था कि आप कभी उन कंट्री में गए हो, आप उनके अलावा किसी कंट्री में गए हो, तो आपने यहाँ पर येस में क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नो में क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने डिटेल देनी है कि कौन सी कंट्री में आप गए हो।
नेक्स्ट पेज में पूछा गया कि कोई किसी और कंट्री में आप गए हो, तो मैं नो में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे इमिग्रेशन हिस्ट्री, कि आपका कभी भी यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आपकी एंट्री बॉर्डर में रिफ्यूज़ की गई है। तो आपने ये सब कुछ रीड करके अपने अकॉर्डिंग येस और नो में क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में कि ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, आपने कोई कंडीशन ब्रीच की है, आपने ये रीड करना है और अपने अकॉर्डिंग येस और नो में क्लिक कर देना है। तो इसके आंसर मेनली नो ही होते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आपसे पूछेंगे कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज। एट एनी टाइम हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द यूके और इन एनी अदर कंट्री। तो इनके आंसर्स नो ही हैं कि भाई कोई क्राइम कुछ भी नहीं किया, ना अरेस्ट हैं कभी। तो नो में आपने यहाँ पर क्लिक करना क्या है, रीड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर क्राइम इंक्लूडिंग द गाइडनेस, और आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, तो भाई इसके सभी आंसर्स ही नो हैं। एंड देन आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछेंगे कि आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मेंबर है, नो ही है इसके आंसर आपके। तो नेक्स्ट पेज में आपसे पूछेंगे पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, तो आपने इसके आंसर्स देने हैं। हैव यू एज अ पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज अंडरटेक पेड और अनपेड एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन यूके गवर्नमेंट, तो भाई इसके भी नो ही आंसर है। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूछेंगे, आपने कभी इन चीज़ों में काम किया है, भाई मैंने तो किया नहीं, तो मैं नो में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, कि आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के बारे में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको 1000 कैरेक्टर्स दिए गए हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐड करने के लिए, और लिख कर आप सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिव्यू आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से आंसर्स दिए किस किस क्वेश्चंस के। तो मेक श्योर कि यार आप आराम से इसको चेक करें। अगर आपने कोई चेंज करना है तो राइट हैंड साइड चेंज का ऑप्शन है, आप चेंज में क्लिक करके यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसको रिव्यू करके आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर, पासपोर्ट। तो ये सारा कुछ आपने रीड करना है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। उसके बाद विजिटर कंडीशन, आप मेक श्योर ये सारा कुछ आराम से इसको रीड आउट करें। उसके बाद आपने कंफर्म करनी है जो भी कंडीशन ऊपर लिखी हुई हैं। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आ गया आपका डिक्लेरेशन, तो आपने ये सारा कुछ रीड करके ये कंफर्म करना है कि आप 18 साल से ऊपर हैं। तो आपने आई एक्सेप्ट के अबव में क्लिक करना है कि आप कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो देन आपने कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद वीज़ा ऑप्शन, तो यहाँ पर चूज़ द लेंथ ऑफ योर विजिट वीज़ा, आप कितने टाइम के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, 6 मंथ के लिए, 2 ईयर्स का, 5 ईयर्स का कि 10 ईयर्स का। तो अपने अकॉर्डिंग वीज़ा अप्लाई कर देना है। मैं 6 मंथ में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दूंगा। तो नेक्स्ट है चूज़ अ सर्विस, तो वही स्टैंडर्ड सर्विस है जिसके आपको 9,471 रुपीज़ देने पड़ेंगे। हमें सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। और यहाँ पर आएगा सेलेक्ट विच सेंटर यू वुड लाइक टू अटेंड, जो भी आपके नज़दीक है आपकी लोकेशन में, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है कि वहाँ जाकर आप अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे और आपने सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। देन जो पेमेंट प्रोवाइडर, आपने चूज़ करना आप कैसे पे करना
पसंद करेंगे। अगर अपने कार्ड, कौन सा कार्ड आपके पास, वीज़ा, मास्टर कार्ड, आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने कंटिन्यू टू दी वर्ल्ड पे में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जाके आपने अपना कार्ड नंबर देना है, अपना एक्सपायरी डेट देनी है और आपने मेक पेमेंट में क्लिक कर देना है। तो जब आप ये कर दोगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि आपकी पेमेंट हो गई है। उसके बाद लास्ट स्टेप है जो कि फर्दर एक्शन है। इस स्टेप में आपने डेट और टाइम चूज़ करना है अपने अपॉइंटमेंट की। आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है VFS ऑफिस के साथ और अपने वहाँ जाकर अपने बायोमेट्रिक देने हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कराने हैं। मोस्टली हफ्ते या 15 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आप इजीली अपने आप घर बैठे अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इतना ही। तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो होगी कि आप कैसे हांगकांग का प्री अराइवल कंफर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।